रानी आई, झांसी की रानी आई, झांसी की बेटे वो तुम्हें झांसी ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबा, हमें झांसी नहीं जाना, हमें सदन नहीं चाहिए। गंगा को भगीरथ बनकर मैंने भागीरथी बनाया और तुम उसे मणिकर्णिका घाट पर रोक लेना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गंगा को सागर में छिपे मोती तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तू एक तवाया और इतने बड़े ख्वाब। मैं महाराज गंगाधर राव से सच्चा प्यार करती हूं और मेरा प्यार उन्हें भी जीतेगा। रानी साहिबा, क्या हुआ कुब्जा? बताना क्या हुआ? रानी साहिबा, प्रधानमंत्री नरसिंह राव के पास सफीपुर से महाराज का संदेश आया है। कैसे संदेश? महाराज ने तुरंत आदेश दिया है झांसी महल में राजसी विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। महाराज ने मणिकर्णिका नाम की एक कन्या से विवाह करने का निर्णय ले लिया है। मन्नू दीदी देखो, हमारी इंदु दीदी कैसी लग रही है। हाँ प्राची, केवल फेरे लग जाने के बाद हमारी इंदु दीदी क्या से क्या हो गई। मनु, शीघ्र ही तुम्हारा भी विवाह होने वाला है, फिर तुम भी हमारी इंदु दीदी जैसी लगोगी। नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मन्नू दीदी कैसे रहोगी? वो लोग तो आपको दासी बना के झांसी में ले जाएंगे। बेटा जरा इधर आना, देखिए तो जरा हमारी इंदु विवाह के बाद कैसी दिख रही है। हे देवा, तुमने माथे पर कुंकू नहीं लगाया? रुको, बेटा इसे सदैव लगाना। हे देवा, तुमने तो नथ भी नहीं पहनी। बेटा इसे भी सदैव पहनना। सुहागिन औरतों का प्रतीक है कुंकू और नथ। आई साहब, आजी साहब कहाँ हैं? वाइनी साहब को तो सुबह से हमने भी नहीं देखा। धन्य हो मां जगदम्बे, आपकी कृपा से हमारी इंदु का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। बस मां, ऐसी ही कृपा इंदु के परिवार पर और हम पे सदैव बनाए रखना। लीजिए महाराज। नहीं पंडित जी, यह हमसे बड़ी है, इन्हें पहले आरती दीजिए। इसके अतिरिक्त ये हमसे पहले आई है। आप लीजिए ना। नहीं ऐसा, कृपा करके आप पहले आरती लीजिए।
अम्बे मां जगदम्बी, हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि संभवतः हमारे इस निर्णय से झांसी का भाग्योदय हो। महाराज, देवी मां अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं, परंतु यदि उसी समय कोई वरिष्ठ उपस्थित हो और उनका भी आशीर्वाद मिल जाए तो प्रार्थना शीघ्र स्वीकार हो जाती है। आई साहब, क्षमा कीजिए आई साहब, इस समय हमें आशीष देने के लिए यहाँ हमारा अपना कोई नहीं है। आप हमारी आई समान हैं। अवश्य हूँ। जब आपने स्वीकार कर लिया है तो हमें आशीष दीजिए कि हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, वो पूर्ण हो जाए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना मां दुर्गा पूर्ण करे। शांता जी जरा शीतल जल ले आ तो। जी आई सा। यह हमसे बड़ी है, इन्हें पहले आरती दीजिए, और इसके अतिरिक्त यह हमसे पहले आई है। इस समय हमें आशीष देने के लिए यहाँ हमारा अपना कोई नहीं है। आप हमारी आई समान हैं। बाजीराव, क्या हुआ? लेटे रहिए वैनी साहब, विवाह की भागदौड़ में बहुत थक गई हैं आप। नहीं, हमारे इंदु का विवाह कुशल रूप से संपन्न हुआ, यही सोचकर सारी थकान स्वयं समाप्त हो गई। वैनी साहब, आपके बिना यह संभव नहीं होता। वैनी साहब, ये छोटी सी भेंट पैर पूजन की रस्म की। जाऊबाई, इंदु क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। अरे तुमसे ज्यादा लाड़ प्यार से पाला है मैंने उसे। ऐसा करके तुम मुझे पराया बना रही हो। वैनी साहब, हमारी क्या हैसियत जो हम आपको कोई भेंट दें, कि तो पैर पूजन की प्रथा है। वैनी साहब, जरा सोचिए, आपके अतिरिक्त है कोई मेरा बड़ा? कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अधिकतर समाधान आपसे मिलता है। मेरे लिए आपने अपने वहनी से अधिक मां की भूमिका निभाई है। बाजीराव, अद्भुत संजोग है। आज ऐसे ही विनम्र और मृदु भाव एक ऐसे व्यक्ति ने प्रकट की है जिनके बारे में हम सबके विचार अत्यंत घृणास्पद थे। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन मिला आपको? गंगाधर राव की। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन मिला आपको? गंगाधर राव की। गंगाधर राव? बाजीराव,
वो इतने बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते थे। वो बहुत विनयशील हैं। बेनी साहब, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय का आदर करता हूं, परंतु आपके मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर मैं हैरान हूं। बाजीराव, वो तो ये भी नहीं जानता था कि मेरा संबंध बिठूर महल के राजसी परिवार से है। फिर भी वो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। गंगाधरों के प्रति मेरे विचार कभी नहीं बदलेंगे और मैं अपने निर्णय पर अटल हूं। सुनिए बाजीराव, ये कैसा निर्णय ले लिया? बेनी साहब, श्रीमान सरकार ने मनु के विवाह के लिए निर्णय लिया है। क्या? क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं मोरोपंत। झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका के साथ अपने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है। मनु के लिए? यानी तुम्हारी मणिकर्णिका के साथ? जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। परंतु श्रीमंत सरकार ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या? इस रिश्ते के लिए क्या तुमने अपनी सहमति दे दी? उत्तर दो मोरोपंत, क्या तुमने सहमति दे दी है? क्या कहूं बेनी साहब, मैं क्या करूं? मैं क्या हूं? पिता और सेवक के कर्तव्य बोध के दोराहे पे खड़ा एक व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में होता कहां है? हर पिता का अपनी पुत्री के लिए सपना होता है कि उसकी पुत्री किसी अच्छे घर में रानी बनकर राज करे। और मेरी मणिकर्णिका के लिए तो सचमुच एक राजा की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया था। परंतु मैं केवल पिता नहीं हूं बेनी साहब। अपने स्वामी के उपकारों के बोझ से दबा व्यक्ति अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता। बेनी साहब, श्रीमंत सरकार ने जीवन के हर मोड़ पर इस हीन दिन को केवल ठोकरें खाने से ही नहीं बचाया, सम्मानित आश्रय दिया है। ऐसी स्थिति में श्रीमंत सरकार के निर्णय के विरुद्ध जाने की तो दूर, सोचने की भी बिसात मुझ में है। मोरोपंत, तुम्हें पिता और सेवक के कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे तुम? जवाब दो, किसे चुनोगे? मोरोपंत, किसे चुनोगे? मणिकर्णिका श्रीमंत सरकार की पुत्री है। उसके भविष्य का निर्णय वही करेगी। मोरोपंत,
अरे मन्नू दीदी, तुम यहाँ बैठी हो? सभी ढूंढ रहे तुम्हें। क्या? क्यों ढूंढ रहे हैं हमें? ओफो, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता मन्नू दीदी। अभी थोड़ी देर में इंदु दीदी की विदाई होने वाली है। हाँ, फिर मेरी भी होगी। हे देवा, अब तो झांसी में दासी बन के जाओगी। बहुत प्यार करते हो ना अपनी छबीली से। छुपा क्यों रहे हो? बहुत चाहते हो ना उसे? अपनी इंदु से भी अधिक। मेरी साहब, बेटियां तो बेटियां हैं। उन्हें समान रूप में चाहता हूं मैं। झूठ बोल रहे हो बाजीराव। तुम अपनी इंदु से अधिक मनु को चाहते हो। नहीं मेरी साहब। यही सच है बाजीराव। तुमने अपनी इंदु को तो इतनी आसानी से विदा कर दिया, मगर मनु को विदा करने के लिए तैयार नहीं। मैं जानती हूँ झांसी नरेश का प्रस्ताव आया था मनु के लिए। हाँ आया था, लेकिन मेरी साहब अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, क्या ये प्रस्ताव स्वीकार करना योग्य था? बाजीराव, पुराने घाव कुरेदने पर नासूर बन जाते हैं, परंतु जब ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो वो मरहम का काम करते हैं। मोरोपंत एक पिता होते हुए भी तुम्हारी आपसी दुश्मनी के लिए अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य को बलि चढ़ाने पर उतारू है। और यदि तुम अपनी बात पे अटल रहे तो याद रखना, मोरोपंत का ये बलिदान तुम्हारे उस पर किए हुए सारे उपकारों पर भारी पड़ जाएगा बाजीराव। और फिर सारा जीवन तुम उसके सामने नजरें उठा के देख भी नहीं सकोगे बाजीराव। बेनी साहब, आप जो कह रही है वो सब सोच चुका हूं मैं। फिर भी गंगाधर राव का चरित्र। बाजीराव, पुरुषों का चरित्र एक स्त्री कब और कैसे बदल देती है, इस बात का आभास उसे खुद नहीं होता। और जब मनु के भाग्य में झांसी की रानी बनना लिखा है, तो हमें उसके और उसके भाग्य के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। और मनु का भाग्य झांसी है बाजीराव। मैं झांसी नहीं जाना चाहती प्राची, परंतु सभी मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं, मेरे बाबा भी। तो मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँगी, फिर देखना वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। आओ चलें। अब और मत सोचो बाजीराव, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो। बेनी साहब, आप ठीक कह रही हैं। अगर हमारे छबीली के भाग्य में झांसी लिखा है तो जाएगी। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है।